नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम ग्रेड 5 के PT1 का सैम्पल पेपर देखेंगे। तो PT1 के सैम्पल पेपर जो है उसमें सबसे पहले क्वेश्चंस जो है हम पहले पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। तो सबसे पहले जो है गद्यांश है, गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज। तो पहले चलो हम इसे पढ़ते हैं। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखना है। मतलब जो पैसेज गिवन है उसे हमें रीड करना है, फिर करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ गद्यांश देखते हैं। एक जंगल था, वहाँ एक शेर खाना खाकर सो रहा था। तभी वहाँ एक मक्खी उड़ती हुई आई और शेर के गाल पर आकर बैठ गई। शेर की नींद खुल गई और उसे मक्खी पर बहुत गुस्सा आया। उसने मक्खी को मारने के लिए अपना पंजा बढ़ाया। मक्खी तो उड़ गई, पर शेर को अपना ही थप्पड़ बहुत जोर से लगा और वह दर्द से चिल्लाया। तो आप अच्छे से इस पैराग्राफ को रीड करना। शेर, एक जंगल में शेर सो रहा था, उसकी मक्खी एक फ्लाई आई और उसके गाल पे चिक पे बैठ गई। तो शेर की नींद जो है ना वो खुल गई और उसको ना बहुत गुस्सा आया मक्खी पर। उसने अपना क्लॉज पंजा उठाया और मक्खी को हिट करने के लिए, मारने के लिए, लेकिन वो मक्खी फ्लू अब हो गई, उड़ गई और उसका जो थप्पड़ था शेर को, उसको ही लगा और वो बहुत ज़ोर से उसको पेन हुआ और उसने चिल्लाया हाय। तो चलिए अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। शेर खाना खाकर क्या कर रहा था? तो उत्तर है सो रहा था। फिर है शेर को मक्खी पर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसकी नींद खुल गई। फिर नेक्स्ट, शेर ने पंजा क्यों उठाया? तो शेर ने पंजा क्यों उठाया था? मक्खी को मारने के लिए। फिर शेर हाय चिल्लाया, क्यों चिल्लाया हाय करके? क्योंकि उसे दर्द हुआ। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर नीचे लिखे शब्दों में लिंग के सही विकल्प चुनना है। लिंग मतलब जेंडर, तो करेक्ट जेंडर आपको चूज करना है। तो शेर का उचित स्त्रीलिंग फीमेल जेंडर क्या होगा? शेरनी। फिर है भाई शब्द का उचित स्त्रीलिंग बहन। देखिए सिमिलर वर्ड दिए हैं लेकिन करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है। शेर का शेरनी में बड़ी की मात्रा, भाई का बहन बहन। फिर लड़की का पुलिंग मतलब लड़की का मेल क्या होगा? लड़का। फिर धोबिन यानी वो जो वॉशर वुमेन होती है उसका अपोजिट जेंडर होगा धोबी। ये करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत ही केयरफुली आप लोग इसकी मात्राओं पे ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है नीचे लिखे गए शब्दों में वचन के सही उत्तर चुनकर लिखना है। मतलब हमें नंबर चेंज करना है। वचन, एक वचन का बहुवचन। तो आँख शब्द मतलब आई का उचित बहुवचन क्या होगा? आँखें। तो याद रखिएगा आ में चंद्र बिंदु यानी खा के साथ डॉट ऑल्सो कमी, आँखें साउंड आएगा। कहानी शब्द का उचित बहुवचन कहानियाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर चूहिया का उचित एक वचन क्या होगा? चूहिया। तो इसका ये देखिए चूहिया, ध्यान रखिएगा बड़ा ऊ मत लगाइए। चा में छोटा ऊ मात्रा, हा में छोटी ई मात्रा, चूहिया। फिर नेक्स्ट, रास्ते शब्द का उचित एक वचन क्या है? रास्ते मतलब वे, मार्ग, तो उसका करेक्ट एक वचन होगा रास्ता। फिर नेक्स्ट है नीचे लिखे गए वाक्यों में संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। मतलब हमें नाउन छांटना है। कल मुझे स्कूल जाना है, तो स्कूल जो होगा संज्ञा है, नेमिंग वर्ड है। सेब लाल होता है, तो यहाँ पे सेब क्या है? नाउन है, संज्ञा है। फिर इसके बाद फिफ्थ है नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। बच्चों के लिए क्या बिछौना है? कवि ने नई क्रांति के दूत किन्हें कहा है? फिर इन्हें 1-1 सेंटेंस में लिखना है। और फिर 20 से 25 शब्दों में बच्चे इस देश में क्या बदलना चाहते हैं? हम बच्चे हैं तो क्या, कविता से क्या सीख मिलती है? वैसे इसका मैं एक सेपरेट इस कविता का वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी, आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं इसमें दिए हैं, अभी मैं इसके आंसर्स देती हूँ। और फिर एक चित्र वर्णन है, जैसे 30 से 35 शब्दों में हमें ये पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन करना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एक वाक्य में उत्तर देना। बच्चों के लिए क्या बिछौना है? मतलब उसका बेड है, तो बर्फ से ढके पहाड़ बच्चों के लिए बिछौना है। रेस्ट ऑफ द आंसर यू कैन कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन। बर्फ से ढके पहाड़ 1 वर्ड में आंसर देना है। फिर कवि ने नई क्रांति के दूत किन्हें कहा है? तो कवि ने बच्चों को नई क्रांति का दूत कहा है। पूरा क्वेश्चन से ही आप आंसर कॉपी कर लेंगे, बस क्वेश्चन वर्ड को रिमूव करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट 6th वाला क्या है?
लिखे गए प्रश्नों के 20 से 25 शब्दों में उत्तर लिखना है, मतलब दो लाइन पे, 2 से 3 लाइन। बच्चे देश में क्या बदलना चाहते हैं? तो उत्तर है, बच्चे चाहते हैं कि देश में जितनी भी बुराइयां हैं वे खत्म हो जाएं, सबको शिक्षा मिले, पेट भर कर खाना मिले और सबको अच्छी किस्मत मिले, हर इंसान एक दूसरे से प्यार करे और मदद करे। मतलब बच्चे देश में ये बदलाव लाना चाहते हैं कि जितनी भी एविल्स हैं, बुराइयां हैं, वो सब खत्म हो जाए और सभी को लिटरेसी यानी शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले और सबको भरपेट खाने को भोजन, फूड मिले और सबकी किस्मत, सबका लक अच्छा हो जाए, सब अच्छे से अपना लाइफ जिए और हर इंसान एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे की हेल्प करे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम बच्चे हैं तो क्या कविता से हमें क्या सीख मिलती है, मतलब क्या लेसन मिलता है इस पोएम से हमें? तो उत्तर है, इस कविता में हमें सीख मिलती है कि आज के बच्चे कल के भारत का भविष्य हैं और बच्चे अपनी ताकत से देश को विकास की ओर ले जाएंगे। वे जब तक सफल नहीं हो जाते कोशिश करते रहेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे इसका दूसरे तरह से भी जो आंसर अगर आप लिखना चाहें तो उसका भी जो मैंने कविता का प्रश्न उत्तर बनाया है उससे आप देख सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्या लेसन या क्या सीख मिलती है हमें। अब ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है आपको। तो कभी भी पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले आपको देखना होता है कि पिक्चर में दिया गया सीन कहाँ का है। तो ये पिक्चर जो है एक पार्क या गार्डन का है, तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया पिक्चर एक पार्क का है और इस पिक्चर में क्या है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। एक ग्रैंड माँ कह सकते हैं, दादी हैं जो कि बच्चों के साथ बैठी हुई हैं या उन्हें कोई स्टोरी या कहानी सुना रही है। 2 बच्चे पेड़ पर चढ़कर बैठे हैं, एक बच्चा स्कूटर चला रहा है, एक कुत्ता इस बच्चे के पीछे दौड़ रहा है और एक बच्चा जो है हाथ में कुत्ते का बेल्ट पकड़ा हुआ है। चारों तरफ ग्रीनरी है और सब बच्चे बहुत एंजॉय मज़ा कर रहे हैं। इस तरह से आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप कभी इसे अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। यह सबसे पहला सेंटेंस तो ये ज़रूर लिखना है, यह चित्र कहाँ का है। यह चित्र एक बगीचे का है। इस बगीचे में बहुत हरियाली है, ग्रीनरी है चारों तरफ। इस चित्र में 6 बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ किड्स 6 हैं, काउंट करके आप लिख सकते हैं। और एक दादी है और दादी मतलब ग्रैंड माँ, और एक कुत्ता है, एक डॉग भी है। 2 बच्चे पेड़ पर चढ़कर बैठे हैं और एक लड़का साइकिल चला रहा है, साइकिल या स्कूटर आप बोल सकते हैं। और दादी बच्चों को कहानी सुना रही है, या फिर आप लिख सकते हैं 2 बच्चे दादी के पास बैठे हैं। फिर कुत्ता साइकिल के पीछे भाग रहा है और सभी बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से आप इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं।